नमस्कार साथियों मैंने कल एक वीडियो डाला था। पीआरडी जवानों को अब राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल गया है। यह साथियों, जिस पर मुझे कई कमेंट आए और कमेंट में हमारे पीआरडी जवानी थे जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये राज्य कर्मचारी का दर्जा होता क्या है, और उन्होंने मुझे भर भर के गालियां दी। कुछ मेरे पास कमेंट अच्छे भी आए, कुछ बुरे भी आए, तो मैंने दो चार बुरे कमेंट ले लिए। देखिएगा। रत्नेश पांडे कह रहे क्यों गुमराह कर रहे हो भाई, आदेश में साफ साफ लिखा है कि युवा कल्याण विभाग और खेलकूद विभाग पीआरडी विभाग का कहीं जिक्र तक नहीं है। चलेगा, इन्होंने ये प्रश्न कह दिया है कि पीआरडी विभाग का कहीं जिक्र तक नहीं है। अब मैं इनको बताऊंगा, ये जो आदेश दिया है सरकार ने वो पीआरडी जवानों के लिए ही है, इनको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, पहले ये प्रश्न पढ़ लें। और विजेंद्र कुमार कह रहे कहाँ लिखा है कि पीआरडी को ये लाभ मिलेगा, पीआरडी का जिक्र है कहीं? चलेगा, इन्होंने भी शंका जता दी। और शिव गोपाल कह रहे श्रीमान जी राज्य कर्मी का दर्जा हो गया है या होने वाला है, हमें तो सब यूट्यूब वाले झूठी अफवाह दिखाते हैं। 12 अंक की पीआरडी जवान जय हिंद। चलेगा, इनका भी मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। उसके बाद है फिर से मेरे पास कुछ मैसेज है। नवल सिंह कह रहे हैं अरे कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें पता ही नहीं है क्या उल्टी सीधी बात करते रहते हैं, शांत रहो, कुछ नहीं होगा, हवा भाई। और दूसरा कह रहे फर्जी, और एक और कह रहे बेवकूफ़ मत बनाओ, पीआरडी विभाग को शामिल नहीं किया गया है, इसमें सब चैनल वाले फालतू बकवास कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, जो होगा कोर्ट से ही होगा, नहीं तो आप लोग देख लेना कुछ समय बाद। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कोर्ट की बात हो रही, क्या लग रहा है क्या बिना सरकार की अनुमति से कोर्ट हाँ कह देगी? और अगर कोर्ट हाँ भी कह देगी तो क्या लग रहा है कि सरकार कोर्ट की बात मान लेगी? सबसे बड़ी ये बात है। चलेगा साथियों, अब कुछ लोग शंका उठा रहे हैं। सबसे पहले मुझे लग रहा है ये जो बात कर रहे हैं इन्होंने लेटर नहीं देखा। आज मैं इनकी सारी बातों को, और जो पीआरडी जवान ये जो परेशान है ना भैया, ये बताओ नॉलेज कौन जुटाएगा? आपको ज्यादा जानकारी है, हमको ज्यादा जानकारी है? आप बताइएगा भाई, आपसे ज्यादा हमें जानकारी है। ये जो एक एक चीज है ना, कुछ गुप्त सूत्र भी होते हैं। तो साथियों, लखनऊ की सीधी जानकारी है, मैं आपको बता रहा हूं, और सही और सटीक जानकारी मैं देने जा रहा हूं। मैं यहां पर फालतू की बात नहीं करता हूं। मेरे चैनल पे 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट संविदा कर्मी हैं, कोई फालतू का नहीं है। क्या उन्होंने वैसे ही मुझे भाई मेरी बातों पर उनको यकीन है और सपोर्ट है, और 90% मेरी सारी बातें सही जाती हैं, सभी लोग फायदा भी उठा रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ के। तो अतः साथियों, अगर आप एक पीआरडी जवान है तो भाई मुझ पर भरोसा कीजिए। भाई झूठ नहीं बोलूंगा, आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? ट्रस्ट कीजिएगा और हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी, और ये जो प्रश्न पूछे गए इनका मैं जवाब देने जा रहा हूँ, और बाकायदा आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अब भैया आप प्रूफ देखोगे तब तो मानोगे हाँ बात बिल्कुल सही है। और राज्य कर्मचारी का दर्जा मिला, इससे क्या फायदा होने वाला है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता दे रहा हूं। आज के समय में जो बेसिक के टीचर है ना, जो प्राइमरी मास्टर होते हैं, प्राइमरी के टीचर्स है ना, वो भी परिषदीय टीचर्स हैं, वो भी परिषद के तहत कार्य कर रहे हैं। उनकी भी मांग है कई सालों से कि उनको भी राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, सरकार ने अभी तक उनको नहीं दिया है। मैं आपको बता दे रहा हूं, जो प्राइमरी के टीचर कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाते हैं और 6 से लेकर 8 तक पढ़ाते हैं, उनसे पूछ लेना क्या वो राज्य कर्मचारी प्राप्त दर्जा प्राप्त है? सब कह देंगे नहीं, वो परिषदीय शिक्षक हैं, उनको राज्य सरकार राज्य कर्मचारी का जो चीजें वो नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब मैं साथियों, उम्मीद आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज हम पूरी बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात है पीआरडी जवानों को भविष्य में मिलने वाले फायदे पर हम बात करेंगे। भविष्य में क्या क्या फायदे मिलेंगे, ये 4 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री योगी जी ने अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? चलो भाई साहब टेंशन मत लो, मुख्यमंत्री योगी जी का भी स्टेटमेंट आ जाएगा बहुत ही जल्दी। अभी तो शुरुआत हुई है ना, कुछ फायदा भी तो मिल जाए। देखिएगा साथियों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि सरकार धीमे धीमे सभी संविदा कर्मी चाहे वॉलेंटियर हो, सभी की सुध ले रही है, सभी का नंबर आ रहा है स्टेप बाय स्टेप। अभी आपको पता होगा शिक्षा मित्रों का जो मानदेय बढ़ाया गया है,
10,000 रुपये मिलते थे, अब 18,000 रुपये किया गया है। शिक्षा मित्रों के बाद अनुदेशकों का बढ़ाया गया, 9,000 मिलते थे, 17,000 रुपये मिलने लगे। अब बारी है आंगनबाड़ियों की। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि आंगनबाड़ियों का हम मानदेय बढ़ाएंगे। अभी बढ़ाया तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है आंगनबाड़ियों के बाद होगी रसोइयों की बारी, फिर आशा की बारी होगी, फिर धीमे धीमे जितने भी संविदा कर्मी है सभी की बारी बारी आने लगेगी, और फिर आएगी पीआरडी जवानों की बारी, होमगार्डों की भी बारी आएगी। होमगार्ड हैं जो पीआरडी जवान, सबसे पहले सरकार ने एक चीज की। क्या चीज करी कि सबसे पहले हम इनको राज्य कर्मी का दर्जा दे दें। भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ उनको अंदर लेना पड़ेगा। और एक बात मैं बता दूं, यूपी में कोई पीआरडी जवान बहुत ज्यादा भी नहीं, उनकी संख्या 45,000 पीआरडी जवान है, कोई ज्यादा है क्या? और जबकि परिषदीय शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक है, रसोइया, जिनकी लाखों संख्या है, वो कहाँ एक 45,000, कहाँ लाखों। और पीआरडी जवान कई समय से मांग कर रहे हैं, चूंकि इनकी संख्या कम रहती है और सबसे ज्यादा मेहनत भी करते हैं। आप लोग मानते हो या नहीं मानते, पीआरडी जवान मेहनत करते या नहीं करते? इन सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है राज्य कर्मचारी का दर्जा देके। अब देखिएगा साथियों, काफी लोग कहेंगे अरे नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है। चलेगा, मैं आपको भी प्रूफ दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लेटर देख लीजिएगा। लेटर, जिन्होंने लेटर नहीं देखा वो लेटर देख लें। दीपक कुमार है अपर मुख्य सचिव, ध्यान दीजिएगा, दीपक कुमार जो मुख्यमंत्री के, किसके? मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं और उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत कार्य करते हैं। लेटर चल रहा है साइड से। इन्होंने आदेश दिया है सेवा में 2 विभाग को। पहला दिया है सचिव युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन, और दूसरा दिया है सचिव खेल विभाग उत्तर प्रदेश शासन। अब साथियों, काफी लोग कहेंगे पीआरडी जवान कि सर ये जो आदेश है वो युवा कल्याण विभाग के लिए है, इसमें पीआरडी जवानों के लिए क्या आदेश है? यही तो उन्होंने कमेंट में कहा है। भाई साहब ये बताइए, अब जैसे किसी बेसिक टीचर्स को आदेश दिया जा रहा है या उनके लिए दिया जा रहा है, तो पर्टिकुलर उनका नाम लेके दिया जाएगा या उनके विभाग को दिया जाएगा? अब परिषदीय शिक्षकों की बात आती है, इनका अलग है, विभाग अलग है। शिक्षा मित्रों का भी विभाग, ऐसा तो नहीं है कि भैया वो अलग से, उसमें शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया, ये सारा विभाग परिषदीय विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो क्या बेसिक विभाग बोली जाएगी कि बेसिक विभाग? भैया जिस डिपार्टमेंट में आप कार्य कर रहे हो, जिसके अंतर्गत आप हो, उसको आदेश दिया जाएगा। देखिएगा, युवा कल्याण विभाग एवं खेल विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार के सेवारत विभाग में सम्मिलित किए जाने के संबंध में, यानी कि सेवारत होता है राज्य कर्मी का दर्जा देना, सीधी सी बात है। और इस सेवारत विभाग की सभी लोग चाहते कि हमें ये मिले, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, परिषदीय टीचर्स भी चाहते कि उनको सेवारत विभाग से जोड़ा जाए, लेकिन सरकार ने नहीं जोड़ा। यहाँ पर साथियों साफ साफ दिया है कि राज्यपाल जी ने स्वीकृति दे दी है। किन्होंने? राज्यपाल जी ने। सीधे मैटर राज्यपाल जी के पास पहुंचा है और राज्यपाल जी ने कह दिया है, मतलब उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने कह दिया कि इनको जोड़ लिया जाए, इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए। ये लेटर है आपका साथियों, और 17 जून 2026 का लेटर है। चलेगा साथियों, अब कुछ लोगों के प्रश्न थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पीआरडी जो जवान है वो साथियों सेवारत विभाग से उन्हें जोड़ा गया है, और जबकि होमगार्ड अभी भी सेवारत विभाग से नहीं जोड़े गए हैं। जी हाँ साथियों, आप लोग गूगल को तो जानते होंगे ना। गूगल हर जानकारी देता है, अंदर से अंदर निकाल के दे देता है, विभाग की हर जानकारी दे देता है, कुछ भी हो रहा हो। देखिएगा, हमने गूगल से ही पूछा, पहले हमने पूछा, देखिएगा साइड से एक फोटो चल रहा है, क्या होमगार्ड जवानों को राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त है? यहां पर साफ साफ प्रश्न है, गूगल से मैंने पूछा है, एआई से। क्या आंसर दिया? नहीं, होमगार्ड जवानों को आधिकारिक तौर पर राज्यकर्मी स्टेट एम्प्लॉय का दर्जा प्राप्त नहीं है, यानी सेवारत की जो बात हो रही है। उन्हें सरकार द्वारा पुलिस बलों के सहायक रूप में एक स्वयंसेवक यानी वॉलंटरी माना जाता है। हालांकि राज्यकर्मी का दर्जा न होने के बावजूद उन्हें राज्य सरकार द्वारा कई लाभ प्रदान किए जाते हैं। दैनिक वेतन पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के समान ही होमगार्ड जवानों को प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राशि भिन्न है।
अलग अलग वेतन है सभी के। ड्यूटी और भत्ते, उन्हें नियमित रूप से ड्यूटी और कुछ विशेष भत्ते दिए जाते हैं। और बीमा और अनुकंपा, कई राज्य सरकारें द्वारा आकस्मिक दुर्घटनाओं या मृत्यु पर बीमा कवर और मुआवजा भी प्रदान किया जाता है। ये साथियों आपने देख लिया। पहला प्रश्न था हमारा, क्या होमगार्ड जवानों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है? यहाँ पर साफ साफ गूगल ने कह दिया नहीं चलेगा साथियों। ये हो गया होमगार्ड जिसमें गूगल ने नहीं कह दिया। अब चलेगा साथियों, सेम प्रश्न हमने पूछा, क्या पीआरडी जवानों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है? अब देखिएगा क्या उत्तर है। हाँ, यस। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी के जवानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर दिया है। यहाँ पर था नहीं बोला है, यानी अभी की लेटेस्ट ये बात कर रहा है। शासन द्वारा युवा कल्याण एवं खेल विभाग को आधिकारिक तौर पर सरकारी सेवा व्यवस्था में शामिल कर लिया है, जिससे प्रदेश के लगभग 45,000 पीआरडी जवानों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, इस दर्जे के तहत मिलने वाले मुख्य लाभ और बिंदु इस प्रकार है। औपचारिक पहचान, अब पीआरडी जवानों को केवल सुरक्षा स्वयंसेवक की बजाय आधिकारिक रूप से राज्यकर्मी की श्रेणी में माना जाएगा। और सुविधाएं लाभ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या क्या सुविधाएं और लाभ मिलेंगे। चलेगा साथियों, ये आपने देख लिया गूगल का। अब गूगल की बात हो रही है तो हमने कुछ और प्रश्न पूछे। भैया हमारी जानकारी अगर कम है, हमें जानकारी नहीं है, तो कौन देगा जानकारी बताइए। आज के समय में हर कोई गूगल से जानकारी लेता है, एआई से जानकारी लेता है, क्योंकि गूगल वर्ल्ड में सारी चीजों की जानकारी दे देता है। चलेगा साथियों, कुछ प्रश्न हमने और पूछे। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है, काफी लोग कह रहे हैं कि सर इसमें पीआरडी जवानों का कहां जिक्र है? पीआरडी जवानों का स्पेशल जिक्र होना चाहिए, उनका कहना है। भैया क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? आप लोग इतने सालों से पीआरडी जवान हैं, आपको ये जानकारी नहीं है? जो विभाग आपका राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किया है, तो आपका विभाग हो गया, तो आप उससे जुड़े हुए तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। देखिएगा, हमने गूगल से पूछा पीआरडी जवान किस विभाग के अधीन रहते हैं। देखिएगा, पूरा देखिएगा। पीआरडी प्रांतीय रक्षक दल जवान युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अधीन कार्य करते हैं। यहां पर क्या है? युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग, ये एक विभाग है। और का अर्थ यानी कि अलग है, बल्कि एक है। इस विभाग के अंतर्गत इनकी नियुक्तियां होती हैं और यह राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रशासनिक नियंत्रण में रहकर पुलिस प्रशासन और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा कानून व्यवस्था का सहयोग करते हैं। ठीक है, अब हमने पूछा युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग क्या अलग अलग है या ये एक ही विभाग है? काफी लोग कह रहे हैं कि भैया प्रांतीय रक्षक दल का क्या नाम है। सबसे पहले गूगल से ये पूछा, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल जो इसने गूगल ने बताया, क्या ये विभाग एक है या अलग अलग है? तो देखिएगा क्या उत्तर है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग, जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ वेलफेयर एंड प्रांतीय रक्षक दल, एक ही संयुक्त विभाग है, यह अलग अलग विभाग नहीं है। यहाँ पर साफ साफ गूगल ने उत्तर दे दिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इन दोनों को मिलाकर एक प्रशासनिक निदेशालय बनाया गया है। इस संयुक्त विभाग की संरचना और कार्यों का विवरण निम्नलिखित दिया गया है। देखिएगा, इनका एक ही मुख्यालय है, इनका जो मुख्यालय है वो एक ही है और एक ही अधिकारी इनको इंस्ट्रक्शन देता है। अब तो आपने जान लिया अधिकारी आपका एक ही है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा है कि एक संयुक्त विभाग है, अलग नहीं है। ठीक है, पहली बात आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने पूछा यूपी में कितने पीआरडी जवान है उत्तर प्रदेश में। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश में 45,000 पीआरडी जवान है। यहाँ पर साथियों कोई दिक्कत नहीं है, 45,000 कोई ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर पीआरडी जवानों के कुछ प्रमुख तत्व भी है। वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब यूपी के पीआरडी जवानों को होमगार्ड के समान वेतन प्रदान किया जाता है। राज्यकर्मी का दर्जा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया गया, जिससे उनके सम्मान और सुविधाओं में भारी वृद्धि होगी। तो देखिएगा, यहाँ पर भैया गूगल भी कह रहा है, अभी भी लोग कहेंगे भैया नहीं गलत है। चलेगा, देखिएगा एक और देखिएगा, हालिया महत्वपूर्ण अपडेट जून का मैं आपको बता रहा हूं। राज्यकर्मी का दर्जा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2026 में पीआरडी जवानों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे उनके सेवा अधिकारों और कल्याणकारी सुविधाओं में बड़ा सुधार हुआ है, यानी होगा। अब साथियों यहाँ पर ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं गूगल की तरफ से ये साफ साफ आदेश है।
फिर भी साथियों आप लोग परेशान हो रहे हैं। देखिएगा सारी जानकारी मैंने आपको सब कुछ पूछ लिया, अलग है या एक है, होमगार्ड को ये फायदा मिला या नहीं मिला है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन साथियों कई लोग हैं फिर भी उनकी बाल में खाल निकालने की आदत है। चलेगा साथियों, अब हम बात करते हैं इसमें फायदा क्या होगा। देखिएगा फायदे की बात करें, सबसे बड़ा फायदा विभाग अपने निर्णय स्वयं ले सकेगा। विभाग अपने निर्णय स्वयं ले सकेगा। विभाग को किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं, अब वो निर्णय खुद ले सकेगा। ठीक है। दूसरी बात है, अब सचिव स्तर से बात होगी। कौन से भैया? सचिव। सीधे मुख्यमंत्री जी से, उनके जो सचिव है मुख्य सचिव, उनसे सीधे बात हो सकेगी। और साथियों तीसरी बात है, पीआरडी जवानों की मांगों पर और ज्यादा ध्यान खींचा जाएगा। पीआरडी जवानों की जो मांगे हैं उन पर और ज्यादा ध्यान खींचा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों पीआरडी जवानों को रेगुलर पेंशन, बीमा और अवकाश, इनमें साथियों उनको फायदा मिलेगा आने वाले समय में। अभी नहीं, फौरन नहीं कि अभी फौरन हो जाएगा। आने वाले समय में पीआरडी जवानों को सरकार रेगुलर करने के बारे में सोचेगी। इनको पेंशन भी मिलेगी, इनको बीमा भी मिलेगा, जो भी भत्ते मिलते हैं जैसे होमगार्ड को मिलते हैं या पुलिसकर्मी को मिलते हैं वो भी इनको भत्ते मिलने लगेंगे। यानी कि साथियों सारे के सारे जो फायदे हैं वो इनको मिलेंगे। जो एक होमगार्ड को मिलता है, एक पुलिसकर्मी को मिलता है, वो इनको मिलेंगे। आगे चल के साथियों ये रेगुलर भी हो सकते हैं, सरकार इनको रेगुलर भी करेगी यह साथियों। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बहुत ही जल्दी साथियों, वैसे भी आपको पता है इलेक्शन का सत्र चल रहा है, 2027 में इलेक्शन है, तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी जी भी कहेंगे और पीआरडी जवानों के बारे में कहेंगे। बहुत ही जल्दी इनका मानदेय भी बढ़ाया जाएगा, बहुत ही जल्दी सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट होने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जोर शोर से इसका प्रचार करेंगे। लेकिन अभी नहीं, क्यों? अभी सिर्फ इसको राज्यकर्मियों का दर्जा मिला है इन लोगों को। आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी जी इनका निश्चित ही साथियों मानदेय बढ़ाया जाएगा, अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, जिसका भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से प्रचार करेगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है जितने भी संविदा कर्मी हैं चाहे वॉलंटरी हैं, सभी की साथियों मानदेय बढ़ाया जाएगा। और कुछ लोगों को तो रेगुलर करने के बारे में सरकार सोच भी रही है, जिसमें पीआरडी जवान भी हो सकते हैं क्योंकि इनकी संख्या काफ़ी कम है। तो फिलहाल साथियों आप लोग यहाँ वहाँ की बात मत कीजिएगा, बिल्कुल मत भटकिएगा। कई सालों से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये जो आपको प्राप्त हुआ है ये अच्छों को प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया बेसिक के टीचर से बेचारे परेशान है, भले ही उनकी सैलरी ज़्यादा है, रेगुलर है, लेकिन आज भी वो राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो फिलहाल साथियों आने वाले समय में पीआरडी जवानों के लिए निश्चित ही साथियों सरकार करेगी, करने के लिए मजबूर होगी। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताएगा। धन्यवाद।